Hello students, my name is Nisha Michael and I am your हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम हिंदी प्रथम रचना प्रसून में पाठ 12 पर्यायवाची शब्द का रिवीजन करेंगे। हम इस पाठ को पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ को दोहराएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो समान अर्थ बताते हैं वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द समान अर्थ बताते हैं या समान अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अब हम बुक में देखेंगे, चित्र देखकर वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए तथा बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ पर उदाहरण है, मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। उसी के नीचे दूसरे वाक्य में शब्द दिया गया है, मैं पाठशाला जाता हूँ। दूसरा उदाहरण है, राम मेरा मित्र है। राम मेरा दोस्त है। राम मेरा मित्र है। राम मेरा दोस्त है। सूर्य हमें रोशनी देता है। सूरज हमें रोशनी देता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में विद्यालय, पाठशाला, मित्र, दोस्त, सूर्य, सूरज, ये सभी शब्द समान अर्थ बता रहे हैं। यानी इनका अर्थ शब्द अलग अलग है बट इनका अर्थ समान है। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों को याद कीजिए। आंख, आंख का पर्यायवाची है नेत्र, नयन, लोचन। आनंद, आनंद का पर्यायवाची है हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, उल्लास। ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची हैं प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश। कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची हैं वस्त्र, पट, चीर, वसन। कमल, कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, जलज, नीरज, सरोज। ग्रह, ग्रह के पर्यायवाची हैं घर, भवन, आलय, सदन। चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं चांद, शशि, राकेश, मयंक। जल, जल के पर्यायवाची हैं पानी, नीर, वारी, सलिल। नदी, नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, सरित, तटनी, तरंगिणी। पुष्प, पुष्प के पर्यायवाची हैं फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची हैं तन्य, बेटा, सुत, पूत। पुत्री, पुत्री के पर्यायवाची हैं सुता, बेटी, तन्या, तनुजा। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं भू, धरा, धरती, अचला। मित्र, मित्र के पर्यायवाची हैं दोस्त, मीत, सखा, सहचर।
वायु, वायु के पर्यायवाची हैं समीर, हवा, पवन, अनिल। वृक्ष, वृक्ष के पर्यायवाची हैं पेड़, तरु, विटप, पादप। सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनेश, दिवाकर, दिनकर, सूरज। स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची हैं औरत, महिला, स्त्री। शरीर, शरीर के पर्यायवाची हैं देह, तन, काया, अंग। तो बच्चों, अब मैं आपको एक रिवीजन टेस्ट दूंगी जिसे आपको अपनी रचना प्रसून की कॉपी में लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिवीजन टेस्ट और पहला प्रश्न लिखेंगे समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। पहला प्रश्न लिखेंगे समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न लिखेंगे मित्र का एक पर्यायवाची बताइए। यहाँ आपको मित्र का एक पर्यायवाची लिखना है। अगला प्रश्न लिखेंगे निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए और शब्द लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे ईश्वर। नंबर 1 पर लिखेंगे ईश्वर। यहाँ आपको ईश्वर के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। नंबर 2 डालकर लिखेंगे फूल। यहाँ आपको फूल के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। नंबर 3 डालकर लिखेंगे आँख। नंबर 3 आँख और यहाँ आपको आँख के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। नेक्स्ट है चित्र देखकर 2 पर्यायवाची लिखिए। यहाँ आपको मैं चित्र दूंगी, उसको आपको चित्र देखकर उसके 2 पर्यायवाची लिखने हैं। तो पहला चित्र है कमल का। तो यहाँ आपको कमल के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। कमल नहीं लिखेंगे, कमल के अलावा यहाँ पर 2 उसके समान अर्थ वाले शब्द लिखेंगे, यानी कमल के 2 पर्यायवाची लिखेंगे। दूसरा चित्र है वृक्ष। यहाँ आपको वृक्ष के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। आपके प्रश्न उत्तर हैं 2 नंबर के। निम्नलिखित के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये है 6 नंबर का। और चित्र देखकर 2 पर्यायवाची लिखिए, ये भी है 2 नंबर का। तो टोटल आपका 10 मार्क्स का टेस्ट है। ये पूरा टेस्ट आपको अपनी कॉपी में लिखना है।